फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइक जोन। अभी आप पिछले वीडियो जो देखेंगे, इसके पहले हम जो वीडियो बनाए थे उसमें जो चैप्टर 1 था, क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 1 था, उसका हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे, कंसेप्ट पढ़े थे और कुछ बेसिक्स पर भी बात किए थे। अब इस चैप्टर में यानी इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन का सलूशन हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखिए क्वेश्चन लिख लिए ताकि टाइम कुछ बच सके। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिए इस एक्सरसाइज तभी समझ में आएगा जब आप जाकर उस वीडियो को पहले, अगर जो लोग वीडियो को नहीं देखे होंगे, इससे पहले जो वीडियो बनाए थे इंट्रोडक्शन पर, उसको पहले देखिएगा, फिर ये अच्छे समझ में आएगा। चलिए हम इसको प्राइम फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर निकालते हैं इसका 140 को। तो क्या करते हैं, इसको यहाँ पर 140 लिखिए, 140 लिखिए। इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करना है आपको। यहाँ पर 2 से कैंसिल होगा 7 बार में, यानी 2 से 7 0 लिख दीजिए। फिर 2 से कैंसिल कर सकते हैं 35, फिर किससे कटेगा ये 5 से 7 बार में, और फिर 7 से काट दीजिए इसको 1 बार में। तो एक्चुअल में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 140 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 5 × 7 हो गया ना। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 कितने बार है, देखिए 2 कितने बार, 2 बार है तो 2 का पावर 2 हो गया, इंटू 5 यहाँ पर लिख दीजिए, इंटू 7 हो गया। ये इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। जो नंबर दिया था इसका प्राइम फैक्टर निकालना था, ऐसे कुछ निकालना था। अब चलिए इसको भी निकाल कर दिखाते हैं आपको कि 156 हो गया। इसको निकालिए आप, 2 से कैंसिल कीजिए, कितना बार में, 2 7 जा 14 और एक कैरी इसमें आ जाएगा 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटिए, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 13 बार में, ठीक है। और फिर 13 से ये हो जाएगा, 13 से कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो ऐसे ही करना है आपको। तो फिर इसको भी कुछ ऐसे ही आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पर नीचे इसको लिख कर दिखा रहे हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए 156 इक्वल टू क्या लिखिएगा, 2 × 3 है, 3 लिख दीजिए, इंटू 13 है, 13 लिख दीजिए। अब आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही पावर में लिखे, नहीं। अगर चाहे तो इतना भी छोड़ दीजिए, नहीं आपको आगे भी कर सकते हैं कि 2 कितने बार है, 2 बार, तो 2 लिख दीजिए, 2 और 3 × 13। यहाँ पर 3 एक बार है तो पावर 1 लिखना उचित नहीं समझा जाता है, उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर इसको फैक्टराइज कीजिए। तो यहाँ पर आपको 3 8 2 5 को फैक्टराइज करना है। तो यहाँ किससे कटेगा, 3 से ऐड करके देख लीजिए, और 8 और 3 11 और 15, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और इसमें 2 कैरी आ जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, और फिर 3 से फिर काट सकते हैं इसको, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और फिर किससे कट सकेगा ये, अब ये 3 से नहीं कटेगा। चलिए 5 से काटिए इसको, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, 5 से काटिए 17 बार में, और फिर 17 से काट दीजिए 1 बार में, तब बस हो गया। देखिए अब इसको भी वही काम करेंगे। आप क्या लिखिएगा ऐसे, यहाँ पर 3 8 2 5 इक्वल टू क्या लिखिएगा, 3 × 5 कितना लिखिएगा, 17। अब क्या कीजिएगा, देखिए आप 3 कितने बार है, 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं आप 3 के पावर 2 × 5 कितने बार है, 2 बार, तो 5 के पावर भी 2 और 17 एक बार है, 17 एक बार। देखिए एक्चुअल में आपको ऐसे लिखना है या ऊपर दोनों में से कोई, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 का, यानी ऐसे प्राइम फैक्टर निकल गया। अब इसको एक और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ पर कर लेते हैं, जगह है, ठीक है ना। देखिए 5 0 0 5 को यहाँ पर इसको कीजिए, तो किससे कटेगा, 5 से भी इसलिए काटेंगे इसको, 5 से, 5 1 जा 5 0 0 और 5 1 जा 5। अब बताइए किससे कटेगा ये किस नंबर से कटेगा। अब यही सोचना है आपको किस नंबर से ये कटने वाला है। तो इसको बताइए, हम अगर 13 से चेक करते हैं, देखकर 8 1 नहीं, 13 से नहीं कटने वाला है। अगर हम 17 से देखें तो 17 से भी नहीं कटने वाला है, 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। इसको आप हम अगर 37 से अगर हम लोग देखें, 37 से, बस 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा चेक कर लें वीडियो सही आ रहा है कि नहीं। चलिए सब कुछ सही है, ठीक है। तो देखिए इसको जो बचा था उसको हम लोग पूरा कर लें। यहाँ पर देखिए इसको किससे काट दिया जाए, चलिए 7 से चेक करते हैं। 7 से
7 1 जा 7 और कितना आ जाएगा, कैरी 3 बचेगा इसमें से 3 और 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। चलिए ठीक है 7 से। अब किससे काट दें इसको, 11 से कीजिए, 11 1 जा 11, 11 3 जा 13 और फिर 13 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए एक कट की तरह आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ किस चीज़ से हम काटें, कौन सा नंबर का यूज करें, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। तो इसको आप लिख दीजिए 5 0 0, इसके इक्वल में क्या लिखिएगा, देखिए 5 इंटू कितना आ रहा है 7 इंटू 11 इंटू कितना है 13 यहाँ आप नीचे लिख रहे, जगह नहीं है। अब देखिए यही आपका हो गया प्राइम फैक्टर्स, यानी सब क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन था प्राइम फैक्टर। एक इसका बचा हुआ है तो इसको अभी हम लोग इरेज करके इसको अभी करते हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन कितना था, इसको क्वेश्चन देख लेते हैं कितना था, 7429। क्वेश्चन नंबर जो 5 था 7429 था, यही था 7429। अब देखिए इसको भी चलिए फैक्टराइज करते हैं। 7429 को फैक्टराइज कर लीजिए, तो फैक्टर निकालिए कितना हो जाएगा, ये 3 से कटेगा, चेक कीजिए। नहीं 3 से नहीं कटने वाला है, ठीक है 3 से नहीं कटने वाला है। इसको चलिए 13 से अगर हम चेक करते हैं, अगर 13 से देखिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, ऐसे चेक कर सकते हैं, 13 से चेक कर लीजिए, और नहीं होगा तो 70 से चेक कर लीजिए एक बार। नहीं 13 से नहीं कटेगा, ये 13 से नहीं कट रहा है। देखिए आपको भी ऐसे ही चेक करना, अगर ठीक है ना 13 से नहीं कट रहा तो आप क्या कीजिएगा, आप 70 से थोड़ा चेक करके देखिए एक बार। 7429 को 70 से चेक कर लीजिए, 17 4 जा 68, 6 आइएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से आ गया 2, 17 3 जा 51, 1 1 9। देखिए हाँ 17 से कटने वाला है, ठीक है ना, 17 से कट गया ना, 17 से इतना बार में कट गया। तो चलिए इसका मतलब 17 से कट रहा है, तो आपको यही काम करना है, चेक करना है कितना बार में कट रहा है। यहाँ पर देखिए 4 3 7, ठीक है 17 से कट गया। और फिर चेक कीजिए किससे कटेगा, 11 से कट रहा था क्या, ये चेक कीजिए थोड़ा सा। नहीं 11 से नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। अब इसको जो ये वाला नंबर आ रहा है इसको हम लोग चेक करते हैं 19 से, थोड़ा चेक करते हैं, या 17 से पहले चेक कर लीजिए, फिर हम लोग 19 से भी चेक कर लेंगे। नहीं कटेगा है, 70 से नहीं कट रहा है, तो आप क्या कीजिए 90 से चेक कीजिए थोड़ा सा। 4 3 थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि कुछ नंबर ऐसा दे देगा जो आपको थोड़ा टफ हो सकता है कि टफ लगे। 19 2 जा 38, कैंसिल हो गया। हाँ देखिए 19 से जाकर कटा, देख लीजिए 19 से कटा 30 11, देख लीजिए कहीं तो गलत तो ना हो। 19 से काट के देखते हैं, 19 2 जा देखिए यहाँ पर 38, कितना बचा, 13 11 में से 8 गया 5 और ये 3 कैंसिल, ऊपर से उतरा आया 7, 3 बार में यहाँ पर आ गया। अभी अब किसे कटेगा, 23 से कटेगा 1 बार में। तो देखिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, कि और सब तो आसानी से हो गया था, लेकिन इसके लिए चेक करना पड़ा आपको, अलग अलग नंबर लेकर चेक करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 7 4 2 9 इक्वल टू कितना लिखिएगा 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है ना। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर हो गया। तो आपको कुछ ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। अब हमारा ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, उसके लिए क्या करने वाले हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 2 लिखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेंगे, उसके बाद हम आपको फिर सोल्यूशन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख लिए, अब आपको समझा रहे हैं आगे। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द डेट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर। यानी सबसे पहला काम क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और निकालने के बाद इसको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। जो आप इसके पहले वाले जो वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चला होगा, उसमें मैं कराए थे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर, ये होता है। तो उसको चलिए सबसे पहला काम क्या, क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ क्या है, लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 में क्या करें, यहाँ 2 नंबर दिया है 26, तो देखिए 26 दिया है एंड
91 दिया है। इसको क्या पहला काम क्या है आपका, एलसीएम निकालिए इसका। एलसीएम निकालिए तो 26 को फैक्टराइज कीजिए, 26 को फैक्टराइज कीजिए ऐसे 13 और फिर 13 से काटिएगा कितना 1 बार में, ये हो गया। अच्छा यहाँ पर 91 को फैक्टराइज कीजिए तो कितने से कटेगा ये 7 से कटेगा, 7 से 13 बार में और फिर 13 से काट दीजिए 1 बार में, ये हो गया। अब क्या यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 1 को समझा के फिर 2 3 ऐसे हम कर लेते हैं। और यहाँ क्या लिखिएगा आप 26 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 26 का फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 13 आया है और इसका 91 का क्या आया है 7 इंटू 13 आया है, इतना हो गया। अब ये क्या निकाले हम लोग, इसका प्राइम फैक्टर निकाले हैं। अब निकालना है आपको एलसीएम और एचसीएफ, तो इसका यहाँ पर निकालिए एलसीएम। तो एलसीएम में क्या बताए थे हम कि जो दोनों में होता है कॉमन उसको एक लिखना है, तो देखिए इसमें भी 13 है इसमें भी 13 है तो 13 लिख दीजिए इंटू, और जिसका पेयरिंग नहीं होता उसको भी लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 का पेयरिंग नहीं हुआ 2 लिखिए, 7 का पेयरिंग नहीं हुआ 7 भी लिखिए, और ठीक है ना। तो अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 13 7 जा 91 और 91 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 और 9 2 जा 18, इतना आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको। अब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसमें से एक लिखते हैं। इसमें भी 13 इसमें भी 13 इसमें 13 लिख दीजिए, तो एक क्या हो गया आपका एलसीएम निकल गया और एचसीएफ निकल गया। तो पहला रूल क्या है, क्वेश्चन को उठाइए, इसका फैक्टर निकालिए, प्राइम फैक्टर निकालिए, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद इसका एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। जब एलसीएम निकल गया एचसीएफ निकल गया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है इधर हम करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर अगला बार क्या करना है, इसको आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है 182 इंटू 13, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करके देखिए कितना रहा है 13 2 जा 26, कैरी कितना बचा 2 और 13 8 जा 104, 104 में आप 2 ऐड किए तो 106, तो उसका 106 का 6 लिखिए, कैरी 13 और 13 में 10 से 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और 10 ऐड कर दीजिए 23 हो गया। यानी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके और चेक कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसके बाद क्या करना है, तो हो गया एलसीएम निकल गया, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकल गया। अब यहाँ प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो पहला नंबर कितना था देखिए, तो पहला नंबर क्या था 26, तो 26 यहाँ पर लिख दीजिए इनटू सेकंड नंबर क्या था 91, यहाँ पर 91 लिख दीजिए। यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ये अभी 2 नहीं अभी कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो यही सेम आ जाएगा, आप करके देखिएगा इसको सेम आ जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन देखिए, अब यहाँ पर एलसीएम इंटू एचसीएफ का वैल्यू वही आया जो प्रोडक्ट का वैल्यू आया, तो इससे हम क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं आप एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यही हो गया। यही इसी को बोलते हैं वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन हो गया। अब इसलिए दोनों का वैल्यू इक्वल आया तो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, तो लिख दीजिए हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। बस यही वेरीफाई करना था आपको, तो हो गया वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 1 वेरीफाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग वेरीफाई करते हैं। हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया। अब क्या करना था, क्वेश्चन नंबर अब 2 को देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, तो इसको भी वही काम करना है, इसको हटा देते हैं हम लोग, इसको तो कर चुके हैं, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पर 2 को लेते हैं, 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को तो पहला काम क्या है आपका, पहला काम है इसको फैक्टर निकालिए। तो 510 का क्या करना है आपको, फैक्टर निकालना, प्राइम फैक्टर। तो 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है ना। 2 2 जा 4, 2 5 जा, सही, ठीक है। अब इसको 3 से कैंसिल कीजिए, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 और 5 से फिर कैंसिल होगा 17 बार में, और फिर 17 से काट लीजिए, इसको कैंसिल कीजिए 1 बार में, ये हो गया। फिर इसका 92 का आप क्या कीजिएगा, प्राइम फैक्टर निकालिए 2 से, तो कितना जाएगा 2 4 जा 8 और इसमें कैरी जाएगा 2 6 जा 12, फिर 2 से कैंसिल कीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 बार में। अब 23 से कैंसिल होगा नहीं, 23 से कैंसिल हो जाएगा 1 बार में। अब क्या करना है आपको, ये तो हो गया आपका प्राइम फैक्टर, ये क्या हो गया प्राइम फैक्टर निकल गया, किसका, इन दोनों का प्राइम फैक्टर निकल गया। अब इसको लिख लीजिए आप 510 हो गया, इसका कितना है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 92 का कितना है प्राइम फैक्टर 2 इंटू 23। इतना करने के बाद हम लोग उसका अगला स्टेप क्या होता है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, दोनों में इतने देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 लिख लीजिए,
ठीक है ना। और क्या कॉमन दिख रहा है, और तो कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है जो दोनों में हो। तो इस 2 में से एक 2 लिख लेंगे और जो बच गया सबको लिख लीजिए। तो क्या बच गया, 3 बच गया, ठीक है ना, ऊपर 5 बच गया, 17 बच गया, नीचे क्या बच गया, एक 2 बचा है और 23 बच गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो भी आएगा उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब HCF यहाँ पर निकालेंगे, HCF निकालेंगे आपको। तो HCF कैसे निकलेगा, HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, सिर्फ कॉमन होता है उसी को HCF हम लिखते हैं। तो दोनों में क्या है, सिर्फ 2 है जो कॉमन है, तो HCF हो गया आपका 2। अब LCM निकल गया, HCF निकल गया, और उसके बाद है यहाँ पर सिर्फ इतना ही काम नहीं चलना है, वेरीफाई भी करना है, इसको वेरीफाई भी करना है। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10। तब 5 2 जा जब हम 10 करेंगे तो एक जो 0 आएगा यहाँ पर, तो 0 चलिए 0 लगा देते हैं। उसके बाद क्या बचा है यहाँ पर, 2 3 जा 6, और इस 5 को 2 से तो हम कर लिए हैं, 2 3 जा 6, और 6 को आप 17 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 102 हो जाएगा। 10 कितना आ जाएगा, 102। अब 102 में 23 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 23 2 जा 46, और फिर 21 में 23 में 1 से तो 23 आ जाएगा, कुछ इतना ही आएगा, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ इतना ही आएगा। तो चलिए हम लोग क्या किए यहाँ पर, LCM निकाल लिए, HCF निकाल लिए। अब फिर इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई में क्या करेंगे हम लोग, पहला काम क्या होता है कि LCM और HCF का प्रोडक्ट निकालिए। वेरीफाई में क्या होता है, LCM इंटू HCF निकालिए। तो LCM कितना दिया है, 2 3 4 6 0 इंटू HCF कितना है 2। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0, 6 2 जा 12, और 4 2 जा 8, और एक 9 हो जाएगा, और 23 2 जा 46। ये हो गया LCM इंटू HCF। अब यहाँ पर क्या करना है, प्रोडक्ट निकालिए। प्रोडक्ट इसका क्या, दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालना है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो नंबर कौन कौन सा है, वो है 510 इंटू 92। तो इसका भी आप निकालिएगा ना तो कुछ यही आएगा, 46920 आएगा। अब देखिए LCM इंटू HCF और प्रोडक्ट दोनों का वैल्यू इक्वल आया है कि नहीं आया है, दोनों का वैल्यू बिल्कुल इक्वल आया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या, इसको हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। तो आप लिख दीजिए LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हो गया, हैंस वेरीफाइड। यहीं तो आपको वेरीफाई करना था, हैंस वेरीफाइड। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम 2 कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ना है, एक क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा, बस यही तरीका, इसको आप अपना कर ऐसे ही करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम बताने जा रहे हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इसका LCM HCF निकालना है। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कैसे करते हैं हम लोग, इन तीनों का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या कीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 1 को बता रहे हैं, अभी 1 को बता रहे हैं, 1 को देखिए लिख रहे हैं आप, वो भी तीनों क्वेश्चन लिख लिए हम, टाइम ताकि कुछ सेव हो सके। 12 का फैक्टर निकालिए आप, प्राइम फैक्टर 6, 2 से फिर कैंसिल कीजिएगा 3 आ जाएगा, और फिर 3 से कैंसिल 1 आ जाएगा। तो ये हो गया किसका प्राइम फैक्टर, 12 का। यहाँ पर आप 15 का प्राइम फैक्टर निकालिएगा, 3 से कैंसिल होगा 5 बार में, और फिर 5 से 1। अब यहाँ पर 21 का प्राइम फैक्टर निकालिए, 3 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। ये हो गया प्राइम फैक्टर। अब आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। आप क्या निकालना है, LCM HCF दोनों निकालना है। तो आप पहले लिख लीजिए 12 का प्राइम फैक्टर कितना आया है, 2 इंटू 3 आया है, और यहाँ पर 15 का कितना आया है, 3 इंटू 5 आया है, और 21 का कितना आया है, 3 इंटू 7। LCM निकालना है, LCM। तो LCM में क्या होता है, जो तीनों सब में कॉमन हो। अब देखिए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो एक 3 लिख लीजिए लाकर, ठीक है। चलिए 3 काम हो गया, नहीं 3 इसमें भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 इसमें भी है, 3 सब में कॉमन है, 3 लिख लिए। और बताइए किसी चीज़ का पेयरिंग हो रहा है, 5 का कोई पेयरिंग नहीं हो रहा, तो बोले थे जिसका पेयरिंग होता है उसमें से एक लिखना है, ठीक है। जिसका पेयरिंग होता है उसमें से एक लिखना है, जिसका पेयरिंग नहीं होता उसको भी लिखना है। LCM में 5 हो गया। अब देखिए 7 का भी पेयरिंग नहीं होता, 7 लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए 2 का, दोनों 2 का भी पेयरिंग नहीं हो रहा है, तो दो बार 2 लिख दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और 2 2 जा 4। तो 2 2 जा 4 को
5 से 15 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को आप 15 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए कितना 60 तो आ ही जाएगा, और 60 को फिर 7 से तो कितना 420 आ जाएगा। 420 मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये हो गया इसका एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकलता है, अब एचसीएफ कैसे निकलता है, एचसीएफ जो तीनों में हो तो कौन ऐसा नंबर है जो या डिजिट जो सब में हो 3, देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी ये 3 ही है जो सब में कॉमन है। तो बस हो गया इसका सोल्यूशन, यही तो है इसका सोल्यूशन 1 का, कि प्राइम फैक्टर निकालिए, फिर इसका ऐसा लिख लीजिए एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सेकंड नंबर यहाँ देखिए, सेकंड में क्या दिया है 17, 23 और 29। अब यहाँ आप देखिए कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सब में हो, तो यहाँ पर क्या डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को क्या लिखिएगा आप, 17 को क्या लिख दीजिए 1 into 17 लिख सकते हैं, वो इसको 2 क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए, 2 पर। अब 23 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 into 29 और 23 है ना, तो 23 लिखिए 23, और यहाँ पर लिखना है 29, तो 29 को कैसे हम लिख सकते हैं 1 into 29 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करते हैं, देखिए 1 का लिखने का तो कोई फ़ायदा होता नहीं है, यहाँ भी 17 आया, यहाँ 23 और 29, यहाँ बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिस नंबर का एलसीएम नहीं निकलता उसको क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जिसका फैक्टर नहीं निकलता एक्चुअल में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम निकल जाएगा। तो 17 into 23 into 29 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका आंसर ही आ जाएगा। और इसका बाद एचसीएफ, अगर क्या होता है कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होता है ना, कोई कितना हो नंबर दिया हो उसको, अगर कोई भी चीज़ कॉमन ना हो तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, उसका एचसीएफ 1 होता है, उसका एचसीएफ कितना होता है 1 होता है, इसलिए इसका एचसीएफ 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर हम सॉल्व कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 को, तो इसमें देखिए 8 का फैक्टर निकालिएगा आप, 8 का फैक्टर निकालिएगा, ठीक है ना, 8 का फैक्टर निकालिए, ऐसे 8 का फैक्टर निकालिएगा, 2 से 4 बार में आएगा और फिर 2 से 2, ये हो गया 8 का फैक्टर हो गया। अब आप 9 का निकालिए यहाँ पर, 9 का 3 भी से 3 1 3, 3 3 9, ठीक है ना, और 3 1 3, ये हो गया, ठीक है। 2 का फैक्टर निकल गया, सॉरी 8 का निकल गया, 9 का निकल गया, और 25 का, और 25 का भी फैक्टर निकाल लीजिए आप, 25 का भी, तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो 8 का फैक्टर निकल गया, 9 का निकल गया, और यहाँ पर 25 का। अब यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या करते हैं जो सब में कॉमन हो, बताइए। इसमें सिर्फ 3 3 है, इसमें सिर्फ 2 2 है, इसमें सिर्फ 5 5 है, तो आपको बताइए कोई ऐसा चीज़ दिख रहा है जो कॉमन दिखे, या आपको ऐसे लिख लीजिए ना पहले और डाउट ना होगा। 8 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, 8 को, और देखिए अब यहाँ पर 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 into 3, और यहाँ पर 25 को हम लिख सकते हैं 5 into 5। अब बताइए कोई ऐसा है नंबर जो सब में हो, कोई ऐसा नंबर है जो सब में हो, नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो अगर इसका एलसीएम निकालना होगा हमको, तो क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज कर देते हैं, ये तो हो गया होगा, इसको इरेज कर देते हैं और यहीं पर समझा रहे हैं आपको, समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम निकालना चाहें, इसका एलसीएम निकालना चाहें, इसी के क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन को, तो देखिए इसमें कोई कुछ भी है जो सब में हो, नहीं है, तो मतलब क्या यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर 2 into 2 into 2 इसी का ना वैल्यू 8 दिया है, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। अच्छा, यहाँ पर 3 into 3 का वैल्यू तो 9 दिया है, तो 9 लिख दीजिए, और इस सबका वैल्यू कितना दिया है 5 into 5 25, तो 25 लिख दीजिए। अब सबका क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करके देखिए, तो 25 8 जा कितना हो गया 200, और 200 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 9 2 18, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका एलसीएम। और एचसीएफ क्या, एचसीएफ में एचसीएफ हम क्या बताए थे, एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ में बताए थे कि आपको कोई अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना, तो उसको हम लोग एचसीएफ 1 मानते हैं हमेशा, एचसीएफ 1, इसलिए इसका एचसीएफ एक्चुअल में 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ये तो कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर हम जा रहे हैं लिखने, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हम लिख लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर दिया दो नंबर का एचसीएफ, यहाँ पर 2 नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, इन दोनों का एचसीएफ दिया है 9, तो बोला एलसीएम निकालिए। तो बताइए एक आप पढ़े होंगे फार्मूला जो हम पहले वाले वीडियो में बताए थे कि एलसीएम निकालना है, तो यहाँ क्या करना है आपको, पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया है, आप दिया है पहले गिवन लिखिए, गिवन में क्या क्या लिखिएगा, यहाँ देखिए एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया है 9, और फर्स्ट नंबर 306, और सेकंड नंबर 657 657 दिया है। आपको निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम, एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपन क्या होता है एचसीएफ होता है, अपन क्या होता है एचसीएफ। तो
तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। फर्स्ट नंबर कितना दिया है 306 इंटू सेकेंड नंबर कितना दिया है 657 और यहाँ पर HCF कितना दिया है 9। बस अब देखिए कुछ कटने वाला है काट दीजिए इसको, ये भी कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसी को चलिए काटते हैं हम लोग, दूसरे मार्कर लेते हैं ताकि दिखाई दे आपको। यहाँ देखिए इसको काटिए, 9 1 जा 9 और 9 7 जा 63 और यहाँ पर 9 3 जा कितना हो गया 27। बस अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 306 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 73 के साथ, तो मल्टीप्लाई करके इधर हम लोग आप चेक कर सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, जल्दी से कर लीजिए। 306 को मल्टीप्लाई करना 73 के साथ, कितना आएगा 6 3 जा 18 और 3 3 जा 9, ये हो जाए 42 और 7 3 जा 21, 8 और ये गया 3 3 2 2। ठीक है, कुछ इतना आ रहा है, देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल 8 2 और 3 याद 1 2। चलिए ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आप आइएगा 2 2 3 3 8 आ गया। कुछ इससे मल्टीप्लाई आप करके देखिएगा, हो सकता है कि सही हो, फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। अब चलिए क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ, बस यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लिखने वाले हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखेंगे। देखिए अब क्वेश्चन हम लिख लिए, क्वेश्चन नंबर 5 लिख चुके हैं। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये बोल रहा है कि 6 का पावर जो n है, ठीक है, तो n का कौन सा वैल्यू हम लोग पुट करें, n का क्या वैल्यू होना चाहिए कि ये इसका जो टोटल वैल्यू सॉल्व करने के बाद लास्ट में डिजिट 0 आ जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि n का अगर कोई भी वैल्यू आप पुट कीजिएगा, n का कोई वैल्यू पुट कर दीजिए, इसके लास्ट इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको 0 नहीं। मान लीजिए, चलिए एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लीजिए आप 6 के पावर n का वैल्यू आप रख दीजिए 1, तो इसका आपको वैल्यू 6 ही आएगा, लास्ट में कहाँ 0 है, नहीं आया। अगर 6 के पावर 2 होएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 6 × 6 यानी 36। 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यही चेक करना है और बताना है कि देखिए n का वैल्यू हम अगर कुछ रखते हैं तो सॉल्व करने के बाद 0 आता है या नहीं आता है, तो उसको चेक करते हैं सॉल्व करके। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले ऐसे लिखना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट लिखिए पहले, इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट इसके लिए एक याद रखना पड़ेगा, स्टेटमेंट वो लिख लीजिए, हम यहाँ आप लिख दे रहे हैं स्टेटमेंट। हम बोल देते हैं इफ एनी नंबर, ठीक है ना, इफ एनी नंबर हैविंग फैक्टर ऑफ 2, इफ एनी नंबर हैविंग फैक्टर ऑफ 2 and 5, ठीक है ना, किसी भी नंबर का आप फैक्टर निकालिए, अगर उसमें 2 और 5 अगर हो तभी वो नंबर लास्ट में 0 आ सकता है। इफ एनी नंबर हैविंग फैक्टर ऑफ 2 and 5 then only it will end with डिजिट 0। अब देखिए यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा हो, लेकिन अभी हम जब पूरा क्लियर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको क्या बात, चलिए यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। बताइए यहाँ पर 6 के पावर जो n है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज 6। देखिए 6 के पावर n है, इसको हम ऐसे क्या लिख सकते हैं कि नहीं, कि 2 × 3 के पावर n। अब इसलिए लिख सकते हैं, यहाँ से आपको मान लीजिए यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट किए हैं, सोल्यूशन में पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा भाई। अब कोई भी नंबर जिसके पास अगर 2 and 5 अगर फैक्टर होता है तभी वो 0 से एंड होता है, ठीक है ना। तो 6 के पावर n कैन बी रिटन एज 2 × 3 के पावर n। अब बताइए इसको तो अलग भी तो कर सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 6 के पावर n, ऐसे लिख देना है कैन बी रिटन एज, यहाँ पर 2 के पावर भी क्या हो जाएगा n × 3 के पावर भी कितना हो जाएगा n। और बताइए हम क्या बोले थे कि इसके फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन देखिए इसमें 2 और 3 आ गया। 3 का यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ पर
6 का जब हम फैक्टर निकाल रहे हैं तो सिर्फ क्या आ रहा है 2 और 3 आ जा रहा है, जबकि सिर्फ क्या आना चाहिए 2 और 5 आना चाहिए, तभी 0 से एंड हो सकता था, लेकिन इसमें 2 आया लेकिन 5 नहीं आया। तो यहाँ पर क्या आप लिखेंगे नीचे, यहाँ पर लिखिएगा सिंस 6 के पावर n contain factor of 2 but not 5। देखिए 6 के पावर n में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, ठीक है ना। 6 के पावर n कंटेन फैक्टर ऑफ 2 बट नॉट 5, so it will never ends with digit 0। बस यही करना था आपको, यही चेक करना था, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर अगर 3 की जगह पर अगर 5 आ गया होता तो ये क्या लिखते हैं हम लोग कि यहाँ पर सो इट विल एंड विथ डिजिट 0, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। 2 तो आया है फैक्टर में, 6 का फैक्टर निकालिएगा, 6 का फैक्टर निकालिएगा तो 2 आएगा लेकिन 5 नहीं आएगा, 5 भी चाहे होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो बस यही सोल्यूशन है, एक बार देख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखकर फिर समझाते हैं। देखिए अब क्वेश्चन हम लिख लिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिए। अब यहाँ देख लीजिए एक्सप्लेन व्हाई दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन आर कंपोजिट नंबर। ये दोनों क्यों कंपोजिट नंबर? सबसे पहले आपको याद थोड़ा आना चाहिए भाई, चलो रिकॉल करा देते हैं आपको। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर के ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो और उसके साथ साथ किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यानी जिसके पास 1 के अलावा 2 या 2 से अधिक फैक्टर होता है उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। द नंबर विच हैव 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स रेदर देन 1 इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। अब इसको चेक करते हैं, अगर इसके पास 2 से अधिक अगर फैक्टर आया तो कंपोजिट होगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। चेक करके चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, बीच में प्लस लगाता है। अगर 13 को हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 13 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 7 × 11 बचेगा। यहाँ पर देखिए 7 × 11 बचेगा और यहाँ पर प्लस लगाइए और यहाँ 13 बाहर आ गया, कॉमन में चला गया, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो एक कॉमन लेना आनी चाहिए आपको, इसमें कॉमन का बहुत जरूरी है। देखिए इसमें मल्टीप्लाई है, यहाँ पर देखिए 7 × 11 × 13 है, यहाँ बीच में प्लस लगा है, तो यहाँ 13 कॉमन ले लेंगे, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, 13 कॉमन ले लीजिए, 7 × 11 प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 और ब्रैकेट लगा दी, 7 को 11 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 77 + 1 और यहाँ पर हो गया 13 × इसको कितना मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 78 हो गया। अब बताइए इसको अभी ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 13 × अब आप चाहें तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए, 78 को फैक्टराइज कर, 78 को अगर हम 2 से काटें तो कितना हो जाएगा 2 × 3 × 6 और यहाँ पर 9 आ जाएगा। इसको और कीजिए, काम कीजिए, यहाँ पर आप डायरेक्ट अलग फैक्टराइज कर लीजिए, 78 को ऐसे फैक्टराइज करके और वहाँ पर डायरेक्ट लिख लीजिए लाकर, ठीक है। तो यहाँ पर कर लीजिए, 2 से काटिए, 2 × 3 = 6 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 × 9 = 18 और या फिर 3 से 13 बार में चला जाएगा, ठीक है, और फिर 13 से 1 बार में। तो क्या क्या है देखिए 2 आया, 2 3 × 13। आप बताइए इतना सारा फैक्टर है इसके पास। अभी बताइए इस एक्सप्रेशन के पास इतना सारा फैक्टर है, 13 है, 2 है, 3 है, 13 है, इतना सारा फैक्टर है इसके पास। अब बताइए जब इसके पास इतना सारा फैक्टर है तो आप खुद सोचिए ये क्यों नहीं कटेगा। अब यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, जो इसके पास 2 या 2 से अधिक फैक्टर होता है 1 को छोड़कर वो कंपोजिट नंबर होता है। तो बताइए ऑब्वियसली ये एक्सप्रेशन कंपोजिट नंबर हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्वियसली हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यस द गिवन एक्सप्रेशन, यानी जो गिवन दिया एक्सप्रेशन, इसी को एक्सप्रेशन नाम दे, गिवन एक्सप्रेशन हैव मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। बस कंपोजिट नंबर क्या लिख दीजिएगा आप, इसके पास क्या लिखिएगा, यस इट इज ए, यस द गिवन एक्सप्रेशन हैव मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट, अब इसको भी चलिए चेक कीजिए, इसको भी थोड़ा चेक कीजिए, वैसे ही काम करना है। अभी इसमें भी 5 दिख रहा है आपको, यहाँ 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी, तो 5 कॉमन लेते हैं हम, क्या करते हैं 5 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 7 6
इंटू 5 कॉमन ले लिए। अब क्या 4 बचेगा, 3 बचेगा और 2 बचेगा, और 1 को तो लिखने से कोई फायदा है नहीं, और यहाँ पर प्लस 1, यहाँ 5 कॉमन आ गया तो प्लस प्लस, अब 5 चला गया बाहर, जब 5 बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचेगा 1। अब बस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 इंटू सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो यहाँ पर 6, इसको ऐसे कर लीजिए तो आसानी होगा थोड़ा मल्टीप्लाई। 6 4 जा 24, और 24 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 4 जा 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई 72 आ जाएगा, और 72 को मल्टीप्लाई की तो 100 कितना 144 आ जाएगा, ठीक है ना। 144 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 8 और 10 ऐसे इतना आ जाएगा, आप करके देखिएगा 1008 आ जाएगा। आप फिर प्लस यहाँ देखिए 1 है तो 1 भी लिख दीजिए, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम, अगला स्टेप में क्या करेंगे, आप 5 इंटू दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 100 और 8 में 1 कितना 9 आ जाएगा। एक्चुअल में इतना आ गया, देखिए। तो ये नंबर अब किसी से कटेगा, आपको मान लीजिए अगर काटना है तो चेक कीजिए, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं द गिवन एक्सप्रेशन हैव फैक्टर ऑफ 5 and 1009, so it is a composite number। बस ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, हो गया, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम लोग बस एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको हम लोग कंप्लीट, उसको क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, फिर आपको बता रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम गिवन बोर्ड पर लिख लिए, लेकिन इसका क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, बुक में क्वेश्चन दिया है आपको एक बार पढ़कर समझा दे रहे हैं। दिया कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Robbie takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. तो देखिए क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, फिर हम आपको सोल्यूशन बताते हैं। यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है, क्वेश्चन पहले समझिए। यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है, कुछ सर्कुलर पाथ है ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर दो, यहाँ पर कोई बच्चा है, यहाँ पे एक सोनिया है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर लिख रहे हैं सोनिया, यहाँ पर सोनिया है, और इसी पॉइंट पर एक और लड़का है रवि, दो है, एक लड़की है एक लड़का है, दो, रवि और सोनिया, यहाँ पर मान लीजिए दोनों, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि सेम पॉइंट पर, सेम पॉइंट से, ठीक है ना, सेम पॉइंट से रवि और सोनिया चलना स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट से। और देखिए सेम पॉइंट से पहला कंडीशन, सेम पॉइंट से, दूसरा कंडीशन सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तीसरा कंडीशन कि एक ही समय में यानी सेम टाइम पर ये लोग चलना स्टार्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन में, सेम पॉइंट से, और हर चीज़ उसका सेम हो रहा है। लेकिन जो सोनिया, देखिए आप क्या लिखे, टाइम टेकन बाय सोनिया इन 1 राउंड। सोनिया जब यहाँ से सोनिया चलकर पूरा कंप्लीट करती है, जब एक राउंड सोनिया यहाँ से मान लीजिए चलता शुरू करती है ऐसे, पूरा जब एक राउंड कंप्लीट कर लेती है तो उसको कितना टाइम लगता है 18 मिनट्स लगता है, 18 मिनट। और क्या हुआ कि यहाँ पर जो रवि है, रवि उसको यहाँ से जब रवि चलना शुरू कर रहा है, जब पूरा एक राउंड ले रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है 12 मिनट। तो ये बोल रहा है कि बताइए कि किस टाइम पर दोनों जाकर मिलेंगे, किस टाइम पर दोनों जाकर मिलेंगे। तो हम लोग क्या करें, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा ना कि एक इतने बजे चलना शुरू किया, दूसरा इतने बजे चलना शुरू किया, सेम पॉइंट है, सेम टाइम है, तो उसके लिए आप तुरंत एलसीएम निकाल दीजिए। उसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर हम एलसीएम निकालते हैं, इसको इरेज करते हैं और एलसीएम तुरंत यहाँ पर 18 और 12 का एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 कितना आ जाएगा, 18 और 12 का एलसीएम पहले क्या साइड में आप निकाल लीजिए। यहाँ पर 18 को फैक्टराइज कीजिए, ठीक है ना, 2 से 9 कीजिएगा 9 बार में, और यहाँ पर 3 से 3 बार में, और फिर 3 से 1, ठीक है ना। ये हो गया 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पर आपको 12 को फैक्टराइज करना है। 12 को फैक्टराइज कीजिए 2 से 6, फिर 2 से 3 और 3 से 1। अब यहाँ पर आपको 12 को फैक्टराइज करने कितना आया, 2 इंटू 3। अब यहाँ पर एलसीएम ऐसे नहीं, एलसीएम निकालने क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर 18 को फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 इंटू 3 आ जाएगा, 12 कीजिएगा 2 इंटू 3 आ जाएगा। एलसीएम हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम हम लोग दोनों में कॉमन होता है उसको लेते हैं। तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए इंटू,
ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो एक 3 लिख लीजिए। और इस 3 का और इस 2 का कोई पेयरिंग नहीं मिल रहा है, तो वो यहाँ पर वही सेम लिख दीजिए। तो जाएगा 3 × 2 और मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 3 6 और 2 3 6 6 6 36 मिनट्स आ गया आपका LCM इसका 36 मिनट। मिनट्स क्यों? क्योंकि ये दोनों मिनट्स में था इसलिए मिनट्स आ गया। तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर, अब बताइए 36 मिनट्स के बाद दोनों जाकर सेम पॉइंट पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट एट दी स्टार्टिंग पॉइंट्स। बस यही करना है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए आपको LCM निकालना है। यहाँ पर देख लीजिए, एक बार हम हट जा रहे हैं, इसको देख लीजिए, बस ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इस ये वाला जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, जो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग कवर करेंगे उसमें एक्सरसाइज 1.2 कवर करेंगे, या फिर उसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।